कराची के मामूली मैटरनिटी हॉस्पिटल की तेज़ी से चलती हुई हवा में ऐना की चीखें गूंज रही थीं। उसके माथे पर पसीना था और आंखों में दाढ़ के आंसू। डॉक्टर ने उसके पास झुककर धीरे से कहा, ऐना, ये सिचुएशन बहुत नाजुक है। आपकी प्रेगनेंसी रिस्की है और आपकी जान को भी खतरा हो सकता है। ऐना ने अपना हाथ डॉक्टर के हाथ में मजबूती से पकड़ा और सिर्फ इतना बोला, डॉक्टर साहिबा, मुझे बताइए सच। उस वक्त ऐना के दिमाग में पुरानी यादें घूम रही थीं। कई साल पहले की बातें, घर की टेंशन, फैमिली की प्रेशर और उसकी अपनी चुप्पी। अगर आपको ऐसी कहानियाँ जो दिल के गहराइयों से निकली हों पसंद आती हैं और आप चाहते हैं कि और भी रियल लाइफ इमोशनल स्टोरीज सुने, तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। यह आपका छोटा सा प्यार मुझे हिम्मत देता है कि मैं और बेहतर कहानियाँ लिख सकूं। शुक्रिया आपका। ऐना और तलहा की शादी को अब 7 साल हो चुके थे। दोनों मिडिल क्लास फैमिली से थे। कराची के एक छोटे से घर में रहते थे जहां सुबह की चाय की खुशबू से दिन शुरू होता था। ऐना 33 साल की थी, एक स्कूल में टीचर थी। बच्चों को पढ़ाना उसका पैशन था। तलहा 36 साल का, ऑफिस जॉब करता था। दोनों ने एक दूसरे से प्यार किया था और शादी के बाद सोचा था कि ज़िंदगी परफेक्ट हो जाएगी, मगर बच्चा न होने की वजह से सब बदल गया। शादी के पहले साल तो सब ठीक था, लोग कहते द अभी टाइम है, लेकिन दूसरे साल से प्रेशर शुरू हो गया। तलहा की अम्मी हर हफ्ते आती और कहती, बेटा ऐना, कुछ दवाई खाओ, घर में चिराग जलाओ, लोग क्या कहेंगे। ऐना मुस्कुराती और चुप रह जाती। उसके अंदर एक दाढ़ होता जो बाहर नहीं निकालता। तलहा कहते थे, ऐना टेंशन मत लो, अल्लाह के पास सब है। मगर वो खुद भी फैमिली के सवालों से परेशान रहता। हर महीने जब ऐना का पीरियड आता तो घर में सन्नाटा छा जाता। ऐना रोती और तलहा उसको गाले लगाता। फिर डॉक्टर विजिट शुरू हुए। पहला डॉक्टर क्लिनिक नजीमाबाद में था। वहाँ लाइन में बैठकर ऐना सोचती, क्या मैं सच में इतनी कमज़ोर हूँ। टेस्ट्स हुए, ब्लड रिपोर्ट्स आए, हार्मोन्स की दवाइयाँ शुरू हुई। हर महीने का खर्चा बढ़ता गया। तलहा की सैलरी से पैसे निकालते और घर का बजट टाइट हो जाता। सास कहती, पैसे की फ़िक्र मत करो, बच्चा तो आना चाहिए। तीसरे साल उन्होंने बड़े हॉस्पिटल में जाकर IVF की बात की। डॉक्टर ने कहा, सक्सेस रेट कम है इस उम्र में। ऐना ने सोचा कि शायद ये आखिरी ट्राई हो। ट्रीटमेंट के दौरान उसका जिस्म बहुत थक गया। इंजेक्शन्स के दर्द से वो रातों को सोती नहीं थी। तलहा ऑफिस से जल्दी आता, उसके सर पर हाथ फेरता और कहता, हम साथ हैं, छोड़ो ये सब अगर बहुत तकलीफ़ हो। लेकिन ऐना ने अपनी मर्ज़ी छुपाई। वो चाहती थी कि तलहा खुश रहे, फैमिली खुश रहे। उसने कभी नहीं बताया कि उसके दिल में डर था कि शायद वो माँ बनने के लायक ही नहीं। 4 साल गुजार गए। हर ईद, हर शादी में रिलेटिव्स के ताने सुनने पड़ते। ऐना, अभी तक क्या हो रहा है? तुम्हारी बहन की बेटी तो स्कूल जा रही है। ऐना के वालिद भी फ़ोन पर कहते, बेटा घर वालों को जवाब दो। ऐना स्कूल में बच्चों को पढ़ाते वक्त सोचती, मैं इन बच्चों को पढ़ाती हूँ, उनकी ज़िंदगी बनाती हूँ, फिर भी लोग मुझे सिर्फ़ एक माँ के रूप में देखते हैं। उसका करियर उसके लिए बहुत अहमियत रखता था। वो सिर्फ बीवी या माँ नहीं थी, वो एक औरत थी जो अपने पैरों पर खड़ी थी। 5वें साल में एक छोटी सी खुशी आई। टेस्ट पॉजिटिव था। ऐना ने तलहा को बताया तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। ऐना, हमारा सपना पूरा हो रहा है। घर में मिठाइयाँ बांधती गई। तलहा की अम्मी ने दुआएं की, ये तो रहमत है, अल्लाह की मेहरबानी। सब ने पार्टी की। ऐना को लगा शायद अब सब ठीक हो जाएगा, मगर डॉक्टर ने पहली चेकअप में ही कहा, हाई रिस्क है। आपकी उम्र और पहले के इनफर्टिलिटी के कारण केयरफुल रहना होगा। रेगुलर अल्ट्रासाउंड और मेडिसिन चाहिए। पहले 3 महीने ठीक गुजरे। ऐना को सुबह उठकर स्कूल जैन में थाका होती थी, मगर वो जाती। घर आकर तलहा उसके लिए स्पेशल खाना बनाता। रात को दोनों बालकनी में बैठकर बातें करते। तलहा कहता, अब हमारा छोटा सा फैमिली बनेगा। ऐना मुस्कुराती मगर अंदर से सोचती, क्या मैंने इस बोझ को उठा पाऊंगी। फैमिली है हफ्ते आची। सास खाना पकाती और कहती, बेटा आराम करो, ये बच्चा घर की रोशनी है, इसके लिए सब कुछ करो। चौथे महीने में ब्लीडिंग शुरू हुई। रात के 2 बजे हॉस्पिटल पहुंचे। डॉक्टर ने एडमिशन कर लिया। प्लेसेंटा पोजीशन ठीक नहीं, रेस्ट कंप्लीट बेड पर। घर वालों ने ऐना को घर ले आने की कोशिश की, मगर डॉक्टर ने मना कर दिया। हॉस्पिटल की वार्ड में ऐना लेती रहती। तलहा रोज़ आता, फ्रूट्स लाता, उसका हाथ पकड़ता।
आइना मेन यहाँ हुन। लेकिन फ़ोन पर फैमिली के मैसेजेस आते, बेटा सब्र करो, ये रहमत है, अल्लाह बचाएगा। 5वें महीने में सिचुएशन और ख़राब हुई। ऐना का बीपी हाई हो गया, हार्ट की धड़कन इरेगुलर। डॉक्टर ने कहा अब ये लाइफ थ्रेटनिंग हो सकता है, हम ऑप्शंस डिस्कस करते हैं। ऐना की आंखों में दर्द था मगर वो चुप थी। उसने सोचा अगर मैं अब कुछ कहूँगी तो सब कहते लागेंगे कि मैं सेल्फिश हूँ। हॉस्पिटल की वार्ड में अभी भी वही सीन था। डॉक्टर ने कॉन्सन फॉर्म टैबले पर रखा। ऐना ये फॉर्म है, अगर हम इमरजेंसी सी सेक्शन करते हैं तो मदर और बेबी दोनों के रिस्क्स हैं, या फिर अगर आप डिसाइड करें कि प्रेगनेंसी कंटिन्यू ना करें तो भी ऑप्शंस हैं, आपकी मर्ज़ी सबसे ऊपर है। डॉक्टर की आवाज़ गार्डेड थी, जैसे वो कुछ और भी जानती हो। ऐना ने फॉर्म को देखा और उसके हाथ कांपने लगे। उस वक्त सब कुछ बाहर आ गया। ऐना रो पाड़ी और बोली, डॉक्टर साहिबा मैंने हमेशा छुपाया था, शुरू से ही मुझे ये प्रेगनेंसी नहीं चाहिए थी। ट्रीटमेंट्स के टाइम भी मुझे डर लगता था कि मेरा जिस्म इसके लिए रेडी नहीं। मेगर फैमिली के प्रेशर में, तलहा की उम्मीद में मैं चुप रही। सब कहते थे रहमत है, जान दे दो। मैं अपनी दर्द छुपाए बैठी थी क्योंकि मैं अकेली नहीं पड़ना चाहती थी। तलहा जो वार्ड के बाहर खड़ा था अंदर आया और स्टंट हो गया। ऐना तुमने मुझे कभी नहीं बताया। ऐना ने आंसू पोंछते हुए कहा, तलहा तुम भी खुश थे, मैंने सोचा अगर मैं कहूँगी तो हमारा रिश्ता टूट जाएगा। मैं टीचर हूँ, औरत हूँ, मगर सब मुझे सिर्फ माँ बनने के लिए दबाते थे। अब ये रिस्की है तो भी लोग कहते हैं रहमत है। डॉक्टर ने धीरे से समझाया, ऐना ये आपका हक है, कोई भी प्रेशर नहीं, हम आपकी सेफ्टी को प्रायोरिटी देंगे। उस वक्त ऐना ने फैसला कर लिया। उसने डॉक्टर से कहा, मैं अपनी जान बचाना चाहती हूँ, जो भी प्रोसीजर मदर की सेफ्टी के लिए है वो कीजिए। मैं पहली बार अपने जिस्म पर अपना हक ले रही हूँ। फैसला बाहर जाकर फैमिली को बताया गया। तलहा की अम्मी रोई और बोली, ये क्या कर रही हो बेटा, बच्चा अल्लाह की देन है, इसको छोड़ना नहीं चाहिए। तलहा के अब्बू ने फ़ोन पर कहा, सोसाइटी में क्या मुंह दिखाएंगे। ऐना के वालिद भी हैरान थे, बेटा सोच लो एक बार फिर। रिलेटिव्स के मैसेजेस आने लगे, ऐसा नहीं करते, बच्चे के लिए सब कुछ करना चाहिए। तलहा खुद कन्फ्लिक्टेड था। उसने ऐना का हाथ पकड़ा और कहा, ऐना मैं तुम्हारे साथ हाँ, लेकिन यह फ़ैसला आसान नहीं। ऐना ने उसकी तरफ देखा और बोली, तलहा कई साल हमने प्रेशर में गुजारे, मैंने अपनी मर्ज़ी छुपाई, अब मैं अपने लिए जीना चाहती हूँ, हम दोनों के लिए। ऑपरेशन हुआ, ऐना ठीक हुई मगर बच्चा नहीं बचा। घर आने के बाद माहौल उदास था। घर की छोटी सी ड्राइंग रूम में सब बैठते। सास चुप रहती मगर आंखों में गुस्सा था। तुमने शौंस नहीं दिया। ऐना ने बेड से उठकर मिरर के सामने खड़ी हुई। उसने अपने चेहरे को देखा। थकन थी मगर एक नई हिम्मत थी। उसने सोचा, मैं औरत हन, टीचर हन, बीवी हन मगर पहले मैं इंसान हन। मेरा जिस्म मेरा है और मैंने उस पर हक लिया। कई दिन बाद नॉर्मल बातचीत शुरू हुई। तलहा ऑफिस से आता और ऐना से बातें करता। ऐना हम अडॉप्ट कर सकते हैं या सिर्फ हम दोनों ही काफ़ी हैं। ऐना मुस्कुराती, हाँ तलहा ज़िंदगी में और भी बहुत कुछ है। स्कूल वापस ज्वाइन करने की प्लानिंग की। बच्चों के साथ वक्त बिताने का सोचा। फैमिली अब भी कभी कभी ताने मरती थी मगर ऐना चुप नहीं रहती। एक दिन सास ने कहा, बेटा लोग क्या कहेंगे। ऐना ने कामली जवाब दिया, अम्मी लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, मैंने अपनी ज़िंदगी जीनी है। तलहा ने सपोर्ट किया। दोनों के बीच का प्यार अब पहले से ज़्यादा गहरा था क्योंकि वो एक दूसरे की मर्ज़ी को समझ चुके थे। कराची की गलियों में उनका छोटा सा घर अब थोड़ा अलग महसूस होता था। सुबह की चाय अब भी खुशबू देती थी मगर अब उसमें एक नया सुकून था। ऐना बालकनी में खड़ी होती और सोचती कि ज़िंदगी कॉम्प्लेक्स है, डार्ड है, प्रेशर है मगर डिग्निटी भी है। उसने अपने जिस्म पर हक लिया था और ये फ़ैसला सबको पसंद नहीं आया था मगर उसके लिए ये पहला असली फ़ैसला था। तलहा और ऐना अब नई प्लानिंग करते, घर को और बेहतर बनाने की, एक दूसरे के सपनों को पूरा करने की। बच्चा ना होने का दर्द था मगर वो उस दर्द को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाकर आगे बढ़ रहे थे। ऐना स्कूल में बच्चों को पढ़ाती और सोचती, मैं उन्हें स्ट्रॉन्ग बनाना चाहती हूँ खुद की तरह। कई महीने बाद एक शाम तलहा ने ऐना से कहा, तुमने जो किया वो सही था, मैं अब समझ गया हूँ। ऐना ने उसके कंधे पर सर रखा और बोली, हम दोनों ने बहुत कुछ सहा है तलहा,
अब सिर्फ आगे देखते हैं। घर की हवा में अब एक नया एहसास था, एक औरत की आज़ादी का, एक रिश्ते की मैच्योरिटी का। जिंदगी आगे बढ़ रही थी। प्रेशर अब भी था, मगर ऐना उस प्रेशर के नीचे नहीं झुकी। वो अपने फैसले पर खड़ी थी। कराची की क्राउडेड सड़कों पर भी उसका दिल अब हल्का था। उसने अपनी मर्जी छुपाना छोड़ दिया था और यह उसकी सबसे बड़ी जीत थी। फैमिली के गुस्से के बावजूद, तलहा के साथ का प्यार के साथ और अपने आप पर यकीन के साथ वो जिंदा थी, पूरी तरह जिंदा।